हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप सभी लोगों का अपने एनालिसिस में। तो चलो आज हम चल लेते हैं अपने निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का, सभी चीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं और बताते हैं मार्केट में नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शंस हैं मार्केट की और मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। आज तो अपन ने फैक्टर डिसाइड किए थे कि मार्केट अगर 23,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, इस वाले लेवल को, और मे बी मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ स्विंग टूटती है, तो हमारे लिए पहला टारगेट ये हो जाएगा और सेकंड टारगेट जो अपन ने बनाया था एज इट इज मार्केट ने वही टारगेट अचीव हुआ एंड इसके बाद मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वास्तव में मार्केट अपने आप को रिकवर कर लेगा या अभी यहाँ से और नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस लेवल पर क्या है, लोगों की अभी एक्सपेक्टेशंस है भाई। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के एसएल डले हुए हैं। ठीक है, पहला एसएल कौन सा है भाई? पहले तो है लॉजिकल्स लेवल वाले एसएल, जैसे कि इनके जो एसएल थे वो इन लेवल्स ने खा लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो एसएल पड़े हुए हैं वो इसके नीचे पड़े हुए हैं और लेवल्स में एसएल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पर भी है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम एक ये करेगा। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि होगा 22,900 का। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो होगा 23,115 100 के आसपास का। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो कौन से है? 22,790 का और 22,668 का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हो जाते हैं। इन पर मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, थोड़ा अपन लोग उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, नो डाउट यहां पर अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा स्टॉप लॉस कहां पर अवेलेबल है भाई साहब? साइकोलॉजिकल जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे अवेलेबल है कि भाई मार्केट इतने टाइम से गिरे जा रहा है और मार्केट अब अपने आप को क्या करेगा? रिकवर करेगा। क्या करेगा भाई? रिकवर करेगा। सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल एसएल पड़ा हुआ है वो डाउन साइड में पड़ा हुआ है और अगर फैक्टरल वाला एसएल देखे तो निफ्टी 50 में ऊपर साइड पड़े हुए हैं। तो मार्केट में भी यहां अगर आपको स्टार्टिंग में ही फेक आउट दिखा दे, इस जगह पे आके फेक आउट दिखा दे, मार्केट नीचे निकले और अगर इसको नीचे वास्तव में जाना है तो वो इस तरीके से तोड़ेगा, तब अपन लोग यहां तक के आराम से, मतलब मुझे लगता है यहां तक मार्केट आराम से इजीली आ जाएगा। और मार्केट ने स्विंग बनाकर इसको ऊपर ऐसे ले लिया तो अपन लोग यहां से यहां तक का भी टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारे लिए ये होगा, दूसरा टारगेट हमारे लिए ये होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी 50 में। और एक चीज और ध्यान रखना भाई कि ऊपर से आ रही है एक 65 डिग्री एंगल या 70 डिग्री एंगल के बेहाफ पर एक ट्रेड लाइन भी आ रही है। मैं आपको ट्रेड लाइन भी दिखा दे रहा हूं भाई, बहुत अच्छी सी। यहां देखोगे आप तो ये प्रॉपर तरीके से एक ट्रेड लाइन बन रही है। ठीक है, इसका कलर व्हाइट है, मैं इसको ब्लैक किए दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर विजिबल हो सके। अब आप कुछ लोग इस ट्रेड लाइन के बेहाफ पर भी ट्रेड लेंगे, तो वही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां पर थोड़ा सा फेक आउट आके फिर इस तरीके सस्टेन करेगा तो मे बी मार्केट आपको इस जगह परेशान कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है और ये वाला लेवल भी है। तो मे बी मार्केट आपको यहां परेशान करे, बट आपको ट्रेड इसके टूटने के बाद ही करनी है, यहां पर इनिशिएट करनी है। ये आप अपना एसएल रख सकते हो, फिर मार्केट यहां से प्रॉपर ऊपर जा सकता है भाई। ठीक है, इसके बाद अपने एसएल को प्रॉपर टाइट रखना, क्योंकि मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, मार्केट कब कहां से चला जाए ये अपना से प्रेडिक्शंस है। ये हो गई निफ्टी 50 की बात, जो कि डाउन साइड का सिनेरियो में कम स्टॉप लॉस है और अप साइड के सिनेरियो में ज्यादा स्टॉप लॉस है। अब यहीं अपन लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे, जस्ट अपोजिट काम कर रही है अपनी निफ्टी 50 इंडेक्स के। आप देखोगे नीचे की साइड मार्केट में कितने सारे स्टॉप लॉस है। देखो, इस लेवल के पास स्टॉप लॉस, इस लेवल के पास स्टॉप लॉस, इस लेवल के पास स्टॉप लॉस। मतलब ये क्या कर रही है? अपने लो को ऊपर की साइड शिफ्ट करती जा रही है। तो इस हिसाब से अपना लो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मार्केट में इस टाइप से वो अपने लो को शिफ्ट करती जाएगी और वहीं पे निफ्टी 50 क्या कर रही है, वो भी अपने सपोर्ट लेवल के पास है और मार्केट यहां से बूम बम करने के लिए वो भी खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अपने लो को बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है और वो भी अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। तो दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है और क्या सेम है वो मैं आपको दिखा देता हूं भाई। ठीक है, आप उस चीज को देख लो एक बार, बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है, क्या इसमें सिनेरियो बन सकता है, उन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम टॉप से ले लें इसके बैंक निफ्टी को और ये लाली लाइंस अगर मैच करते हैं अपन, तो आप देखोगे यहां पर एक ट्रेंड लाइन काफी अच्छी तरीके से प्ले हो रहा है। और मार्केट में अगर ये देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो लेवल है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट सपोर्ट लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट है कल के मार्केट के लिए। इससे नीचे मार्केट आता है तो ये सारा सपोर्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा 47,454 के आसपास का। देन अगर इसके बाद ऊपर निकलता है तब एक अच्छी खासी बुलिश रैली हमको देखने को मिल सकती है। ये ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं कल मार्केट इसमें कैसे मूव कर सकता है, क्या हो सकता है। मान लो मार्केट
मार्केट में नॉर्मल गैप अप ओपनिंग आ जाती है यहाँ के आसपास, तो मे बी मार्केट में एक लो तो ऊपर उनको शिफ्ट करना है ना यहाँ पे, तो मे बी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन इस टाइप से मार्केट मूवमेंट करके भी जा सकता है। बट एक चीज याद रखना, अगर इसको ऊपर जाना है तो इस लेवल के क्रॉस होने के बाद ही आप ट्रेड लोगे तब ज्यादा अच्छा जाएगा, और अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो आपको यहां पर ट्रैप करेगा इस तरीके से, ठीक है। ट्रैप कैसे करेगा वो भी बता दे रहा हूं। मे बी मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है, गैप अप ओपनिंग दे देता है और मार्केट यहां से नीचे आता है और उसको नीचे ही जाना है, तो वो पहले आपको एक ऐसा सिनेरियो दिखाएगा और एकदम से धड़ाम पटकेगा। इससे क्या होगा, सेलर को अच्छी क्वांटिटी पे सेल करने का मौका मिलेगा, या मे बी इनकी भी लिक्विडिटी को स्विप कर दे, मार्केट यहां से कहीं से गिर जाए, ठीक है। मे बी मार्केट यहां कहीं से गिर जाए या यहां कहीं से आराम से ऐसे धड़ाम से गिरे, फिर यहां से सपोर्ट बना के अपना लेवल को ऊपर की साइड टच करता हुआ आराम से खींच के ले जाए, क्योंकि फिर पूरी लिक्विडिटी जो होगी भाई अप साइड होगी। फिर कोई भी साइकोलॉजिकल वाला बंदा भी होगा ना, वो भी यही सोचेगा चलो मार्केट गिर रहा है तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, और मार्केट इसके टूटने का वो वेट करेगा इस तरीके से। देखो अगर मार्केट में आप यहां कहीं फंसे हो तो आपको ट्रेड भी इसके टूटने के बाद ही करनी है, और कहीं मार्केट में ऐसे हो गया तो फिर आपको इसके टूटने के बाद कॉल साइड के साथ बैठ सकते हो आप, मतलब लॉन्ग भी कर सकते हो आप। ये अपना सिनेरियो रखना, अपने फाइनल एडवाइजर से ही सलाह लेने के बाद ये सारी चीजें करना। मैं सिर्फ अपना प्रेडिक्शन देता हूं, ठीक है, तो उस पे मैं आप अपना ओपिनियन अपना रख सकते हो भाई। एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना, और स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखा करो भाई, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ना तुम्हारा हुआ ना मेरा हुआ, ठीक है। मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूं और कुछ नहीं भाई, कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं। अब आप एक चीज यहां पर भी देखोगे, मार्केट में क्या है, यहां पे भी एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये भी कुछ निफ्टी 50 की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 की तरह बिहेव कर रहा है इन द सेंस, मतलब ये स्टॉप लॉस यहाँ है, इनके स्टॉप लॉस तो इसने खा लिए, बस यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। बट अभी क्या है कि मार्केट में एक नीचे रिसेंट सपोर्ट है, तो मे बी अपने आप को सस्टेन करे, और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो आप इन लेवल्स के पास से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक हमारे लिए जोन बहुत अच्छा काम करेगा। अगर यहाँ पे बार बार इस टाइप से रिजेक्शन आ रही है तो आप समझ जाना मार्केट यहीं से गिरने के लिए रेडी है, और यहाँ तक के लेवल आराम से देखने को मिल जाएंगे। पहला ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, और मार्केट अगर इनको फाड़ के ऊपर निकल जाता है तो मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये ऊपर वाला है, ग्रीन लाइंस लगी हुई है 76,138 वाला, और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 76,600 से लेकर 76,800 के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसमें से ये मिडिल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पर बिल्कुल ध्यान दिया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये मिडिल लाइन होती है। यहाँ से मार्केट कई बार अच्छी तरीके से फॉल करता है और यहाँ से हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को भी मिल जाता है। अब यहाँ पे फेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स कैसे हो सकते हैं, देखो मार्केट में अभी जो सपोर्ट लेवल बचा हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। इसके नीचे लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, तो मे बी मार्केट इसको ट्रैप करके इस तरीके से नीचे जाए, तो आपको इसके टूटने का वेट करना है, और ये आपको थोड़ा परेशान करेगा, और मे बी इसको भी निकाल कर मार्केट इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट को नीचे भी आना है तो आपको इसके टूटने का वेट कर रहा है, तब अपन लोग जाके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मे बी मार्केट इस लेवल तक आ जाए, और फिर इसके बाद जो दूसरा लेवल है वो तो काफी नीचे है, बट बीच में कोई ना कोई सपोर्ट होगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना। अभी मेरे हिसाब से तो बीच में मैंने कोई सपोर्ट नहीं देखा इतना अच्छा, बट मार्केट बीच में आपको परेशान कर सकता है, तो ट्रेलिंग का यूज बिल्कुल करना है, एसएल को एकदम टाइटली रखना। और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मैं कैसे ये लेवल्स वगैरह लगा के देता हूं कि एक्यूरेट मार्केट में काम करते हैं, तो आप मेरी लाइव वीडियोस को जाकर देख सकते हो, प्रॉपर रिकॉर्डेड में डली हुई है, उन पर जाकर कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। 4-4 घंटे 3-3 घंटे की वीडियोस है, और उनमें प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट ही सिखाया गया है। 1 तारीख से अपन लोग प्रॉपर तरीके से मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं। मैं चीजों को बेसिक टू एडवांस सिखाने वाला हूं। इसके साथ प्री बजट रैली आप मिस कर रहे हो, मैंने कुछ स्टॉक्स बता रखे हैं, ये आइकन बटन पर जो वीडियोस का लिंक आ रहा है आप उसको जाकर देख लेना। इसमें डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। अब मैं दूसरी पार्ट 2 बना रहा हूं, जिसपे 5 सेक्टर्स के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे, उनको भी जाके आप देख सकते हो। कहां पर? टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल पर। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, एंड इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। सो मे बी आपको मिलते हैं सेकंड वीडियोस में।